मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर भयंकर घटना होगी आज शाम की 6:10 के उपरांत। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी के कुंडली में और ग्रह गोचर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ग्रह गोचर से हमें संकेत मिल चुका है कि आप इस समय को भूल कर भी नजरअंदाज मत करना। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप जीवन भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह घटना दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है और यह घटना केवल आपकी भले के लिए होने वाला है। लेकिन जो इसे नजरअंदाज कर देगा, वीडियो को ध्यान से नहीं देखेगा, मजाक समझ लेगा, वह जीवन भर पछताएगा। और जो इसे ध्यान से दिखेगा, उसको आज शाम की 6:10 के बाद वह खुशी मिलेगी और संदेश मिलेगा। इसके बारे में उसने सपने में नहीं सोचा था। आखिर कौन सी खुशी मिलेगी, कौन सी परेशानी, सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं। सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। महादेव ने भेजा है एक गुप्त संदेश, यूं कहिए एक ऐसा पत्र जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डालने की क्षमता रखता है। शायद आपको अपनी ही आंखों पर विश्वास ना हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दे कि इस वीडियो में जो रहस्य उजागर होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरे मनोयोग से अंत तक जरूर देखिए। जान लीजिए कि जब महादेव किसी पर कृपा करते हैं तो उसके लिए अपना सब निछावर कर देते हैं। अपनी संपूर्ण शक्ति महादेव स्वयं आपके लिए प्रसन्न हुए हैं, आपके समस्त दुखों को समाप्त करने के लिए उद्यत हुए हैं। लेकिन आखिर इस गुप्त पत्र में ऐसा क्या और कैसे? यह पत्र आपके पूरे जीवन को नया मोड़ दे सकता है। यही प्रश्न आपके मन में रहा होगा। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस वीडियो में इसका पूरा उत्तर मिलने वाला है। भूल से भी इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, वरना आप बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। अगर गलती से भी अपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर गवा बैठेंगे, क्योंकि महादेव ने विशेष रूप से आपके लिए यह गुप्त संदेश प्रेषित किया है। यह हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि हम आपके लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, गहन शोध करते हैं और निरंतर यह प्रयास करते हैं कि आपके जीवन से हर दुख हर कमी को मिटाया जा सके। हम हर दिन आपके लिए वीडियो भी अत्यंत परिश्रम से बनाते हैं। हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप कई लाभों से वंचित रह रहे हैं। हो सकता है आप अपने जीवन की उन समस्याओं को पहचान भी ना पा रहे हो जो आपके पीछे खींच रही है। अतः हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके जीवन की हर कमी को ढूंढकर उसे दूर करने में आपकी मदद कर सके और आपका जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हो सके। जितने भी सच्चे महादेव के भक्त हैं, उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि इससे आपको सिर्फ लाभ ही मिलेगा। महादेव आपके दुखों का अंत होगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार महादेव जयकारा अवश्य कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे, आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे और आपका समूचा जीवन बदलने लगेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। आपने अब तक अपने जीवन में काफी दुख झेले, तमाम दुखों का सामना किया है। आपके शत्रुओं ने आपको कई बार अपमानित करने की भी कोशिश की है। कई लोगों ने आपको बुरा भला भी कहा है, लेकिन अपने धैर्य नहीं, किसी का प्रतिकार नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी रही है और महादेव ने आपकी यह विनम्रता देख ली है। अब आपके जीवन के मार्ग को कोई भी शत्रु अवरुद्ध नहीं कर सकता। इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिस पत्र का रहस्य आज आपके सामने खुलने जा रहा है, उसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अत्यधिक खुशी किसी बड़ी गलती को मत कर बैठिए। इसका सरल अर्थ है कि अब आपको कुछ खास संकेत महादेव की ओर से प्राप्त होगी। समझना अत्यंत आवश्यक है।
यदि आप उन संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे या उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप कठिनाइयों में फंस सकते हैं। इसलिए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही आपकी भलाई में है। इस वीडियो में हम आपके जीवन में जुड़ी कई कमजोरी की बात भी करेंगे, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्हीं कुछ कमजोरी को त्याग कर ही आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप उन लोगों से दूरी बना लें जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तत्पर है। इन शत्रुओं की पहचान करना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास रहते हुए भी आपके गुप्त शत्रु बने हुए हैं। वह आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपके सपनों को चूर चूर करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि जो लोग आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, वही आपका सबसे बड़े शत्रु और विश्वासघाती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए हितकारी रहेगा, चाहे संबंधी क्यों ना हो। यदि वह आपकी प्रगति से ईर्ष्या करता है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। जब भी आप जीवन में योजनाओं को गुप्त रखें, अपनी सफलता और उन्नति के बारे में सबके सामने खुलकर न बताएं। जितना अधिक आप अपने प्रयासों को गुप्त रखेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी तरक्की होगी, फलता अवश्य मिलेगी और शनि को कम और भाग्य का स्वामी कहा गया है। अतः आपको यथासंभव सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए और झूठ तथा गलत कार्यों से स्वयं को दूर रखना होगा। साथ ही इस समय आपको धन के लेन देन में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। एकांश ने अभी तक आपको उल्टा बदले में आलोचनाएं ही मिली। जी हां दोस्तों, अपने मदद की नीयत से धन दिया था, लेकिन नतीजा यह निकला कि आपका पैसा फंस गया और आपके बदले में तिरस्कार झेलना पड़ा। व्यापार में भी आपने जो पूंजी लगाई थी वह लगभग डूब ही गई है। कारोबार भी सही ढंग से नहीं चल रहा है। यानी पैसे के मामलों में अभी आपने अपनी आदतों को नहीं बदला तो आने वाले समय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि आप भावनाओं में भाकर बिना सोचे समझे आर्थिक सहायता कर बैठते हैं, गण का दुरुपयोग करते हैं। शक्ति नहीं पहुंचा सकता क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से सशक्त हैं, लेकिन अपने अपनों के सामने आप हार जाते हैं। आप अपनों के बीच छिपे शत्रुओं को पहचान नहीं पाते और वही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं। वे इस तरह आपको धोखा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और वे लोग आपको ही मूर्ख और बोध समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जज्बातों की कोई कदर नहीं करता और ना ही आपका मान सम्मान करता है। इसलिए अब आपको आर्थिक मामलों में बेहद सजग रहना होगा। जब भी कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपसे पैसों की मांग करें तो पहले बीते समय को याद करिए। सोचिए कि पिछली बार जब आपने उसे मदद की थी तब क्या परिणाम रहा था। निश्चित रूप से आपने जो धन दिया वह समय पर लौट कर नहीं आया होगा, और अगर आया भी तो संबंधों में खटास लेकर आया होगा। इसीलिए आपको 100 बार सोच लेना चाहिए और स्वयं भी निजी जरूरत के लिए उधार लेने से बचना चाहिए। जरूरी हो तो वह ठीक है, लेकिन उसे अपनी निजी जरूर में कटाई इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप पर भारी संकट आ सकता है। व्यापार हेतु कर्ज लेना और व्यक्तिगत खर्चों के लिए कर्ज लेना दो अलग अलग बातें होती हैं। निजी आवश्यकताओं के लिए कर्ज लेना आपको भारी संकट में डाल सकता है, क्योंकि उसे छूके समय आपको गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक, आपकी फिजूल खर्ची की आदत। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में भाकर यह भूल जाते हैं कि आपके पास सीमित संसाधन है, पैसे खर्च कर बैठते हैं और बाद में पश्चात आते हैं। जिन संबंधों को बचाने के लिए आप व्यर्थ में धन खर्च करते हैं, वही संबंध तब गायब हो जाते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता। अर्थात आपके जीवन में पैसा बचाना ही संबंधों को बनाए रखने का एक प्रमुख साधन बन गया है। यदि तो रिश्ते देखेंगे और अगर आप धन को लुटाएंगे तो वही संबंध भी आपसे दूर हो जाएंगे। सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन सत्य यही है, जब आप किसी से उधार दिया धन वापस मांगते हैं तो वहीं रिश्ता टूटने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप किसी को धन उधार देने से ही बचें और अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें। आप सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर जरूर से ज्यादा खर्च कर डालते हैं। आप हर तरह की सुविधा जताने की कोशिश में
अपनी जेब खाली कर बैठते हैं और बाद में पक्षाटते हैं। इस मजबूत है, फिर भी थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक है। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आम तौर पर आपको पेट की दिक्कतें नहीं होती, लेकिन यदि आपने जरा भी अनियमित भोजन किया तो पेट खराब हो सकता है और संक्रमण होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए खान पान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपको बताना चाहते हैं उन 5 वस्तुओं के बारे में जिन्हें किसी भी कीमत पर अपने घर में नहीं रखना चाहिए। विशेषकर अंतिम 2 वस्तुएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी तक नहीं होगी और हो सकता है वे आज भी आपके घर में नकारात्मकता का कारण बनी हुई हों, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले वस्तु है घर में टूटा फूटा सामान या कबाड़। हर घर में कुछ न कुछ कबाड़ तो होता ही है, लेकिन उसे कहां और कैसे रखना है, यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। अधिकतर लोग पुराने सामान या कबाड़ को अपने निवास स्थान के ऊपरी हिस्से में रख देते हैं, जैसे किसी तार या अन्य वस्तु के रूप में, अटारी में या फिर घर की छत पर रख दिया जाता है। तो आपको ऐसा करने से अवश्य ही बचना चाहिए। टूटा फूटा सामान अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, तो यह आपके आवास की ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और आपके घर में शुभ कार्यों के संपन्न होने में बाधा उत्पन्न करता है, या आपके घर और आपके जीवन की परेशानियों का एक प्रमुख कारण बन सकता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। अतः यदि आपके घर में कहीं भी कबाड़ पड़ा हुआ है तो उसे तुरंत हटाकर किसी कबाड़ी को सौंप दीजिए। अगर किसी कारणवश आपको उसे घर में ही रखना है तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वह सामान आपके निवास स्थान से नीचे के स्तर पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं तो उसे तहखाना में रखें, और यदि ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो निचली मंजिल पर उसे स्थान दें। जहां आप रह रहे हैं उससे ऊपर कबाड़ का होना नकारात्मकता को फैलाता है, जबकि नीचे रखने से इसकी ऊर्जा नियंत्रित रहती है। अब सुनिए दूसरी बात, जो आपको शायद आश्चर्यचकित कर देगी, लेकिन वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि किसी ने आपके घर गृहस्थी का सामान जैसे कप सेट, ग्लास सेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपहार स्वरूप दिया है और वह आपके घर में नकारात्मकता फैलाने का कार्य कर रहा है, जो बिना उपयोग के रखी रहती है, वह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने लगती है। किसी कार्य के लिए बनाई जाती है और उसे उपयोग में नहीं लाया जाता, तो वह अपनी ऊर्जा को नकारात्मक रूप में परिवर्तित कर लेती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आधी अधूरी जानकारी को एक दूसरे से बताते रहते हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि कठिनाइयों और बढ़ती है। इसलिए आपको चाहिए कि आपके घर में उपहार स्वरूप प्राप्त सभी वस्तुओं को उपयोग में लें। थोड़ा बहुत भी प्रयोग कर लेने से वह ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और फिर आप चाहे तो उसे वापस सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर यदि आप किसी उपहार को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसे किसी अंक को और अपने निवास स्थान की ऊर्जा को स्वच्छ रखने हैं, तो पूजा पाठ, आरती, मंत्र उच्चारण आदि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हमने देखा है कि लोग वर्षों से भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में सुख शांति नहीं आ पाती। इसका मूल कारण यह है कि जब तक ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध नहीं होता, तब तक कोई भी सकारात्मक प्रयास संपूर्ण फल नहीं दे सकता। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो शायद ही किसी, जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां किसी भी हालत में खोटे सिक्के या फटे हुए नोट नहीं रखना चाहिए। यह भी कहा गया है कि घर में खोखली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कोई मूर्ति भेंट में मिलती है या आप स्वयं खरीदने हैं और वह खोखली है, तो उसमें कम से कम साधारण मिट्टी भर दें ताकि वह ठोस हो जाए। खोखली मूर्ति का पूजन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे घर में अशांति और विनाश का वातावरण बनता है। अब सुनिए पांचवी बात, उपयोग में नहीं लेट। जो एक कोने में पड़े धूल भाग रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द घर से हटा देना चाहिए। आप चाहे तो उन्हें किसी जरूरतमंद को चुपचाप दे दें,
लेकिन इसे दान या उपहार का नाम ना दे, क्योंकि उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उन उपयोगी वस्तुओं को या तो कबाड़ में दे दें या फिर किसी दूरस्थ स्थान पर छोड़ दें। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो भी इसे मात्र सहायता समझे, ना कि दान। अब दोस्तों, आगे हम बताएंगे उन 3 वस्तुओं के बारे में जिन्हें अपने घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है और जिसे आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा और आर्थिक समस्याएं दूर रहेंगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले वस्तु है कछुआ। जी हां दोस्तों, किसी धातु जैसे पीतल, तांबा, चांदी या सोने का बना कछुआ खरीदकर उसे एक कांच के बर्तन में थोड़े से पानी के साथ उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कछुए को अत्यंत शुभ और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान लक्ष्मी के पति हैं। अर्थात जिस घर में भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप निवास करता है, वहां स्वतंत्र ही लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास निश्चित रूप से होता है। इसलिए कछुए को कभी भी कहीं भी यूं ही रख देने की भूल न करें, क्योंकि कछुआ एक जलचर जीव है और उसे जल तथा भूमि दोनों की आवश्यकता होती है। आपको चाहिए कि कांच के एक पात्र में थोड़ा पानी भरकर उसमें कछुए को रखें। इस प्रकार की का और आधा बाहर निकाला हो और इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। दोस्तों, याद रखिए, उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है, इसलिए यह क्रिया उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने कहा कि उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है, तो आपको अपने घर में कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र भी, और वह भी उत्तर दिशा में। यह एक अद्भुत उपाय है जो आपके घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा। साथ ही आपको यह भी करना है कि गाय के घी का दीपक घर की उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिदिन शाम को प्रज्वलित करें। यदि आप इस उपाय को लगातार करते हैं तो शीघ्र ही आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए रास्ते खुलने लगे हैं। याद रहे, उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। किसी भी प्रकार का गंदा सामान या टूटा फूटा सामान इस दिशा में नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा यदि आप वहां कुछ हरियाली रखें, जैसे फूलों के पौधे या गमले, ताकि यह दिशा सुगंधित और हरी भरी बनी रहे, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा कुबेर देव की दिशा है। और यदि इसे शुद्ध और सुंदर बनाए रखा जाए तो घर में लक्ष्मी का आगमन निश्चित होता है। इससे न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहे दोस्तों, जो आपके साथ वर्तमान में घटित हो रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक भयंकर खेल चल रहा है। असल में आज जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वह यह है कि एक देवता आपसे रुष्ट हो चुके हैं। कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई, ज्योतिष कार्यक्रम के दौरान आपको बताया था कि आपके घर पर एक विशेष देवता का साया है। यह देवता आपके घर की रक्षा कर रहे थे, आपके शत्रुओं से बचा रहे थे, हर संकट से आपको निकाल रहे थे। आपके जीवन में तमाम समस्याओं का समाधान यह देवता कर रहे थे, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी नजर को घर, परंतु इसी दौरान आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर बुरी नजर को घर से बाहर कर दिया था। एक ऐसा व्यक्ति आया जो आपकी नजरों में तो मित्र था, लेकिन वास्तव में वही आपका सबसे बड़ा शत्रु निकला। उसने आपके घर में टोटका कर दिया, नींबू या कोई और वास्तु छोड़ गया और चला गया। इस टोटके के प्रभाव से आपके घर में उपस्थित देवता को वहां से हटना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि भला कोई देवता यूं ही कैसे किसी घर को छोड़ सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक भवन को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे गिराने में पल भी नहीं लगता, वैसे ही किसी घर में देवत्व का वास स्थापित करना कठिन होता है, लेकिन हटाना बहुत सरल। जिस व्यक्ति ने आपके घर में टोटका किया वह आपके बेहद नजदीक था। आपने, और यही सबसे बड़ी भूल हो गई, उसके द्वारा किए गए टोटके के कारण आपके घर के देवता को मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। यदि वह व्यक्ति आपके घर में वह टोटका नहीं करता तो आज भी आपके घर में सब कुछ सही चल रहा होता। यही टोटका आपके जीवन में भयंकर उथल पुथल लाया, और यह टोटका असर इसलिए कर गया क्योंकि आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च का रक्षा माल नहीं टंगा था। अब देर किस बात की है? तुरंत अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च की माला टांग दीजिए।
यह उपाय आपको तांत्रिक क्रिया, बुरी नजरों और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। अगर आप यह एक उपाय कर लेते हैं तो कोई भी टोटका आपके घर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक धागे में नींबू और हरी मिर्च बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। इसके साथ ही घर के प्रत्येक कमरे में थोड़ा थोड़ा छिड़कते समय ध्यान रखें कि छिड़काव के बाद आपको इस देवता को पुनः आमंत्रित करना है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, कुछ दिन आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि जब तक यह देवता पूरी तरह से स्थिति को सुधार नहीं देता, तब तक वापस आपके घर से इसलिए गया है ताकि जिसने भी आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया की है उसे सजा दे सके। जब तक वह शत्रु दंडित नहीं हो जाता, तब तक यह देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। आपको बस कि यह देवता अगले 3 दिनों के भीतर ही उसे दुश्मन को दंडित करके वापस आ जाएगा, जिसे आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रभाव से यह देवता आपकी रक्षा कर रहा था, और अब इस शत्रु को दंडित करने के लिए वह घर से बाहर गया है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप घर से टोटके के प्रभाव को समाप्त करें। गंगा नींबू मिर्च का उपाय करना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं उसे 2 चीजों की जो आपको इस देवता के लिए करनी है। कोई वस्तु भेंट नहीं करनी है, सिर्फ सच्चे मन से यह प्रार्थना करनी है कि जो भी आपका शत्रु हो, चाहे वह कोई भी हो, वह चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिले। जब आप सच्ची श्रद्धा से यह बात कह देते हैं तो यह देवता तुरंत कार्यवाही करता है और आपके छिपे हुए दुश्मनों को पंडित कर देता है। यदि आप यह नहीं रहते तो यह देवता भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप उन्हें अपना समझते हैं और यह देवता आपके अपनों को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अब समय आ गया है कि आपके सभी अधूरे सपने, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, पूरे होने वाले हैं।